और नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय कैबिनेट विस्तार को अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ये विधानसभा चुनावों के लिए जरूरी भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में अजय भट्ट ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आने वाले 10 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा केंद्रीय कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। हमारे साथ बात करने के लिए अजय भट्ट जी हैं। अजय जी, 5 राज्यों में चुनाव है, जेडीयू के भी कोटा बचा हुआ है, अपना दल का भी कोटा बचा हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी 5 राज्यों के साथ ही चुनाव? देखिए, मुझे तो ये पता नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये हमारा विषय भी नहीं है। और यदि हो रहा है तो होने में कोई एतराज़ भी नहीं है। सामान्य प्रोसेस है। जो रिक्त पद चल रहे हैं, कई कारणों से चल रहे हैं, वो अगर भरे जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या होगा, विस्तार होगा या नहीं होगा, ये हमारा विषय भी नहीं है। जब होगा तो अपने आप दिखेगा। तो जो जिम्मेदारी हमारी पार्टी देती है उसको हम निभाने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड से आप सांसद हैं, अगर उत्तराखंड की सरकार के लिहाज से देखें तो बहुत सारी सुगबुगाहट आई कि मुख्यमंत्री नए चयन होने के बाद मंत्रियों में विरोध था, खासतौर पर सतपाल महाराज के लिहाज से देखें। कहीं कोई विरोध नहीं था। अगर विरोध होता तो इस तरह से सब लोग शपथ नहीं लेते। पहली बात यह है, यह हमारी संस्कृति है। कांग्रेस के वहाँ एक नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा जी के बाद कौन बनेगा, ये प्रश्न उनका आज तक घूम रहा है। उनको करीब आज 15-20 दिन लगभग उनको हो गए हैं, आज तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं। इतनी धड़ेबाजी है और मात्र 11 विधायकों में। तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि संस्कृतियाँ अलग अलग कैसी हैं और हमारी संस्कृति और उनकी धड़ेबाजी की आपने बात की। चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में असली टक्कर किससे समझें? आम आदमी पार्टी, यूकेडी जैसे छोटे क्षेत्रीय दल या कांग्रेस पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सामने में कोई टिकता ही नहीं है। हमारे सामने कोई है ही नहीं। वहाँ अच्छे काम किए हैं, 4.5 साल से जन उपयोगी काम किए हैं। और बूथ लेवल तक का इंतजाम अगर किसी का है, बूथ तक का ताना बाना किसी ने बुना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बुना है। न्यूज़ स्टेट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे सीधे कहा गया हमसे बात करते हुए अजय भट्ट ने कि पार्टी जो भी कहेगी, जो भी जिम्मेवारी देगी, वो उन्हें स्वीकार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। और केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल से एक दिन पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंगलवार को एक अलग मंत्रालय बनाया है। इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। वित्त मंत्री ने बजट में अलग सहकारिता मंत्रालय को लेकर ऐलान किया था। नया मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। ये सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिल गए हैं। इस बार 3 मंत्रियों का कद बढ़ा है। सतपाल महाराज को सिंचाई, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मिला है। हरक सिंह रावत को वन, श्रम, ऊर्जा, आयुष, शिक्षा विभाग दिया गया है। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य के अलावा शहरी विकास, सूचना एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आवास की जिम्मेदारी दी गई है। यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण और आबकारी की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि बिशन सिंह चौफाल को पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण और जनगणना विभाग मिला है। सुबोध उनियाल को कृषि शिक्षा, कृषि विपणन और उद्यान, रेशम, जैव प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद पांडे को, ये देख सकते हैं, बिशन सिंह चौफाल को पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण परीक्षा का दिया गया है। सुबोध उनियाल को कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान दिया गया है। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सुरक्षा एवं सूक्ष्म मंत्रालय दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य दिया गया है धन सिंह रावत को। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, प्रोटोकॉल, सहकारिता भी इनको दी गई है। रेखा आर्य को महिला सशक्ति एवं बाल विकास, पशुपालन, दूध विकास मंत्रालय दिया गया है। स्वामी यतीश्वरानंद को भी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। अरविंद पांडे को विद्यालय शिक्षा, खेल, युवा कल्याण दिया गया है। सतपाल महाराज, जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है, सिंचाई, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी इनको दिया गया है। हरक सिंह रावत को वन, श्रम, ऊर्जा, आयुष, शिक्षा दी गई है।